मेरे बहनों और भाइयों, बौड़ा बौड़ी, भूली भूलियाँ, दीदी भूला, मैं सबसे कह रहा हूँ, देखिए कोई बात तो है जो इस समय भी मुझको प्रेरित कर रही है। तड़प रहा हूँ, प्रकृति बाधा बन रही है आपके पास आने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास समय की कमी और प्राकृतिक बाधाओं के कारण आ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस सिपाही ने, जिसने 55 साल लगाए हैं आपकी सेवा के लिए, इस सिपाही ने जिसने यहाँ के डांडे खांडे गाड़ गधेरों को मापते हुए एक ही लक्ष्य रखा है कि कैसे एक अच्छे जनसेवक के रूप में मैं अपने उत्तराखंड के माता बहनों की सेवा कर सकूं, जिसका दिल गरीब के लिए धड़कता है, जिसकी बाहें नौजवानों के भविष्य संभालने के लिए फड़कती हैं, जो चुन चुन करके आपके लिए नई नई सोच को, नई नई योजनाओं को आगे लाने का काम करता है। ये हरीश रावत इस समय अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण लड़ाई को लड़ रहा है। पार्टी ने मुझको इस युद्ध में सेनापति बनाया है और 5वीं बार मैं सेनापति की भूमिका अदा कर रहा हूँ। मुझे पुरस्कार क्या मिला ये मेरे हाथ में नहीं है, ये प्रारब्ध और नेतृत्व के हाथ में है। लेकिन मैंने पार्टी की भी सेवा की है, मगर आपकी सेवा को लक्ष्य बना करके की है। मैं कभी विचलित नहीं हुआ हूँ। जब मेरी गर्दन टूट गई तब भी मैंने मुख्यमंत्री के रूप में टूटी हुई गर्दन के साथ आपकी सेवा में कभी कमी नहीं रखी। आज 19 दिन के कोरोना ग्रस्त होने के बाद, आईसीयू में रहने के बाद शायद जिंदा भी इसीलिए लौटा हूँ कि मैं आपके सपनों को, उत्तराखंड के निर्माण में कुछ योगदान दे सकूँ। मैं वो योगदान देना चाहता हूँ। 2017 की हार का घाव मेरे सीने में बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। मैंने ऐसा कुछ पाप नहीं किया था कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस उत्तराखंड में इतनी बुरी तरीके से पराजित होती। मुझे दोनों जगहों से अपनी हार का गम नहीं है, मगर मेरी हार में मेरी उस सोच का जो समन्वित सभी वर्ग और सभी धर्म और जातियों, सर्वधर्म समभाव की सोच की हार थी। वो हार एक समन्वित उत्तराखंड की सोच रखने वाले व्यक्ति की हार थी। उसका मुझे बहुत गम है, बहुत गम है। क्या आप अपने इस पुराने सिपाही के घावों को भरेंगे, उस पर मरहम लगाएंगे?